यूसीसी तो होता क्या है ना कि समाज ना आपको मरने देगा ना जीने देगा। एक व्यक्ति था तो उसने इस्लाम जबरदस्ती पर्सनल कानून में अपना लिया ताकि दूसरी शादी किया जा सके। वो कोर्ट में पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए शादी और निकाह, शादी और तलाक दोनों का नियम कानून एक जैसा होना चाहिए। यूसीसी तो आर्टिकल कितना में है? 44 में, ये तो बताया है। अब 44 में होने के कारण ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। क्या है बाबू? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है। अब आप बताओ, जब ये डीपीएसपी है तो इसको तो डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन बताइए, शाहबानो केस में यूसीसी की बात कहा गया था कि नहीं? शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट, हाँ, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि उसको हस्बैंड को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन राजीव गांधी ने वही पलट दिया, फैसले पलट दिया संसद में, क्योंकि संसद के पास ज्यादा पावर होता है, तो बच गया वो आदमी। और राजीव गांधी की सरकार गिर गई तो ऐसा हो गया, जो 400 पार थे बेचारा 40 पार नहीं कर पाए, 414 से कहाँ लटक के चल गए। समझ में गया? तो यूसीसी को लागू करने की बात किसने महसूस की थी कि देश में क्या होना चाहिए? यूसीसी होना चाहिए। एक शादी खत्म होने पर ही दूसरी शादी करना है, ये तो सही है भैया। एक बिया किया नहीं, दूसरे, आप देखिए, 2 शादी कंडीशनल अलाउ करने की बात कहा गया था सरला मुगदल केस में, और ये कहीं हद तक ठीक भी है। जैसे अगर किसी की शादी हुई, किसी के हस्बैंड या किसी के वाइफ आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कई बार बहुत शादी के कुछ ही साल में, जैसे कोरोना में बहुत सारे मासूम लोगों के घर उजड़ गए। किसी की शादी 2 साल हुई थी, 1 साल हुई थी, तो वहां पे क्या हो गया ना कि कोरोना में डेथ कर गए, या फिर अभी एक्सीडेंट वगैरह में देखते होंगे किसी के हस्बैंड नहीं रहे, किसी की वाइफ नहीं रही। तो होता क्या है ना कि समाज आपको ना आपको मरने देगा ना जीने देगा। अगर कोई महिला शादी नहीं करेगी, सपोज कीजिए कि उसके कोरोना में उसके हस्बैंड 2 साल 3 साल की शादी थी, डेथ कर गए, उसका कोई एक बाल बच्चा हो गया, अब उसको बाल बच्चे को कौन पाल पोसेगा? समाज तो क्या करता है, 13 में आएगा, कहेगा हम है ना, हम कोई दिक्कत नहीं होने रहे, चोटा कहेंगे तुम ही तो है जो पूरे समस्या का जड़ है, हम है ना, हम करेंगे। यहाँ पे कह दीजिए कि 13 का पूरा इंतजाम कर दीजिए, भाग जाएगा। कोई नहीं आता है, याद रखिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कोई तुम्हारा साथ देगा। लोग अंतिम यात्रा में अर्थी भी उठाते हैं ना, तो कंधे बदल बदल के उठाते हैं। कौन जिंदगी भर साथ देगा? सोचो, जो अर्थी तक नहीं ले जा पाया कंधा बिना बदले हुए, वो कहता है कि जिंदगी भर साथ देंगे। ऐसा कोई साथ नहीं देने वाला है। अब बताओ, वो महिला जो होती है अब वो शादी नहीं करेगी तो बाल बच्चों को पाले खिलाई पिलाई कैसे? अब कहीं जाके सपोज कीजिए कि पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटी जॉब का नहीं है, तो किसी के घर काम करेगी, या कहीं दुकान लगाएगी, कहीं कोई ठेला लगाएगी, तो अब लोग उसको गलत नजर से देखेंगे। ये पूरा समाज उटपटांग हो जाता है। तो उसको शादी ब्याह कर लेती है तो अपना परिवार में सेट हो जाती है। अब और एक ऐसा भी कैटेगरी है कि जिसमें एक ऐसे हस्बैंड है जिसका डिवोर्स हो चुका है, कोई ऐसी महिला है जिसका भी डिवोर्स हो चुका है, तो वहां पे शादी ब्याह कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक शादी खत्म होने के बाद ही आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, या एक डिवोर्स हो गया तब। या तो ये तो सही कानून है। तो ये कब आएगा? यूसीसी के मामले में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी मामले में आएगा। यहाँ पे धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं कर सकते। एक मामला हुआ था, एक व्यक्ति था जिसको दूसरी शादी करनी थी, तो उसने क्या किया, केरला या तमिलनाडु का मामला था, उसने धर्म परिवर्तित करके, अब जैसे देखिए क्रिश्चियंस हो गए या मुस्लिम हो गए, इसमें 2 शादी अलाउ हो जाती है, तो उसने इस्लाम जबरदस्ती पर्सनल कानून में अपना लिया ताकि दूसरी शादी किया जा सके। वो कोर्ट में पकड़ा गया कि इस ने शादी किया है जबरदस्ती, इसीलिए धर्म में बदला है कि 2 शादी कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि यदि आप धर्म परिवर्तन केवल शादी करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तब आपका धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। तो यदि आप आरक्षण पाने के लिए या शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे, तो आपको ना दूसरी शादी करने का अलाउ किया जाएगा, ना ही आरक्षण देने की बात कही जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब धर्म परिवर्तन कर लेंगे आरक्षण लेने के लिए, तो ठीक बात नहीं ना है। तो बताएंगे बाबू, सरला मुगदल केस में किस चीज की पे जोर दिया गया था? यूसीसी पर। सरला मुगदल केस में जोर दिया गया यूसीसी पर। यूसीसी, अब ये शादी ब्याह वाला जितना चीज आता है सब किस में आता है? यूसीसी में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। सरला मुगदल केस याद रहेगा। किसी को दिक्कत है? सर शादी में बहुत रिस्क है, तो कौन तोरा बोल रहा है करने के लिए? रहो ना ऐसे ही, गजब हाल है। तुमको कह कौन रहा है कि करने के लिए बिया? शांति से रहो। ये तो बात है, जिसकी शादी ब्याह नहीं हुई है
वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेंशन दोनों कम है, दोनों कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कोई झमेला नहीं है, जब मन तब अभी उठा चल दिया बेंगलोर, बेंगलोर से मन किया चल दिया दिल्ली, दिल्ली से चल दिया बम्बई, जो काम करना है काम कर रहे, जितना मीटिंग लेना है मीटिंग ले ले। मान के चलिए दिल्ली गया, मीटिंग लेने में लेट हो गया तो दिल्ली रह गया। ऐसे जो शादी ब्याह है उसको पूरा रिपोर्ट ऑडिट करके देना होता है, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा, खाना खाए। तो केयर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बाल बच्चों के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, समझे। यूसी और ये अगर कोई शादी ब्याह नहीं किया तो उसके पास जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लड़की सब तुम लोग को ना एगो खूब अच्छा समझाएगा, तो पता है कोई चीज, ब्याह कर लो बबनी, शादी बात पढ़ाई कर लेना, शादी बात पढ़ाई कर लेना। ये सब फेर में रहोगी लोग ना तो पढ़ाई कर चुका, सब सबका अपना अपना एगो कैटेगरी होता है। इधर से मम्मी कहेगी कि शादी कर लो, शादी बात भी पढ़ाई करना, और उधर से सास कहेगी हाँ हाँ पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करेगी। लड़की का बियाह हुआ ना तो सबसे पहले उसकी सास आएगी, बियाह हुआ के कुछ दिन बाद 4-5 महीने बाद हम दादी कब बनेंगे। रे भाई बूढ़ी अम्मा उसको पढ़ाई करने के नाम पे लाई थी, अब दादी कब बनेंगे, दादी कब बनेंगे। अब ले, अब जो होगा जबरदस्ती होगा दादी बनाओ। अब तो हमारा तो लगता नहीं है कि हम देख पाएंगे ये जन्म में, इतना ना पूछ देंगे सब ना। अब दादी, अब हो गया काम, अब तो पढ़ाई हो गया। अब लो, अब पढ़ाई की जगह गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेट पेपर, अब पीडीएफ, लाइव क्लास, करंट अफेयर, मैगजीन। अब इसको साइड रखो, अब रहेगा जॉनसन बेबी क्रीम, जॉनसन बेबी पाउडर। उसका पेपर चेंज करो, बाबू बाबू झुनझुना, हाँ बाबू बाबू, ले तो मार दिया, 3-4 साल लेके चल गया, वो खत्म कर दिया, समझा गया। इसलिए थोड़ा सा जल्दी से तुम लोग तैयारी कर।